हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसा मेरा आईपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम गया, कैसा था लेवल, इसके साथ साथ में कट ऑफ कितनी जा सकती है अकॉर्डिंग टू मी एंड मेरे अटेम्प्ट कितने हुए हैं और यही सभी चीज़ों के बारे में, और एग्जाम कैसा आया था, कैसे कैसे क्वेश्चन जीए में पूछे गए थे। तो लेट मी टेल यू। सबसे पहले जो सेक्शन था वो जीए था। तो जीए में मैं अगर बात करूँ तो जीए मैंने अटेम्प्ट किए 28 एंड इन 28 में एक दो गलत हो सकते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करके मैंने अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि जीए के क्वेश्चन भी चलो ठीक ठाक ही आए थे, वन लाइन आए थे, इतना कुछ ट्रिकी नहीं पूछा था, सभी क्वेश्चन देखने में यही लग रहा था कि हाँ पढ़ा है, लेकिन अटेम्प्ट 28 हो पाई क्योंकि मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करके ही अटेम्प्ट करना था। एक दो ऑप्शन में थोड़ा लग रहा था कि कौन सा होगा, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। और उसके बाद में बात करूँ अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने 32 अटेम्प्ट किए हैं, इसमें भी एक दो गलत हो सकते हैं, इसमें भी एक्यूरेसी मैंने मेंटेन करके रखा है। और उसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ तो इसमें आरसी वगैरह और एक दो चीजें थी जो थोड़ी ट्रिकी थी, बाकी सब चीजें नॉर्मल ही थी, आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। अब मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो मैंने वन मार्क्स के क्वेश्चन वो 12 अटेम्प्ट किए एंड 5 क्वेश्चन किए 2 मार्क्स के। इट मींस मैंने टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग देखो तो मैंने 22 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। फिर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे इजी है, लेकिन अगर उन्हें सोल्व करो तो ट्रिकी लग रहे थे। पजल्स भी ऐसी थी और उसके साथ साथ में जैसे इनपुट आउटपुट वगैरह है तो वो भी थोड़ा ट्रिकी आया था कि फर्स्ट 3 स्टेप्स बन रहे थे, लेकिन फोर्थ वाले स्टेप का पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है। और उसके साथ साथ में ये भी लग रहा था कि चलो ये था कि हाँ फर्स्ट 3 स्टेप से मेरे एक दो क्वेश्चन बन गए थे, बाकी क्वेश्चन मेरे नहीं बन पाए थे। तो यही था। उसके साथ फिर क्वांट की बात करूँ तो क्वांट भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का ही आया था, रीजनिंग मॉडरेट था। तो क्वांट में बोलूँ तो क्वांट में मैंने 13 अटेम्प्ट किए, लेकिन हाँ इसमें और भी अटेम्प्ट किए जा सकते थे। 21 तक तो अटेम्प्ट हो सकते थे मेरे 13 में, क्योंकि मुझे थोड़ा क्वेश्चन चूज करने में डिफिकल्टी हो रही थी। और उसके साथ साथ में मैंने एक डीआई जो है जो ट्रेडिशनल और ऐसे वाले जो एक डीआई थी ना, तो उसमें मुझसे गड़बड़ हो गई कि मैंने सेकंड स्टेप में वो उसकी वैल्यू 150 दी हुई थी, मैंने 100 समझ लिया और फिर ऐसे मुझसे नहीं सोल्व हो पाया, लेकिन बहुत ईजी डीआई थी, आसानी से हो सकती थी, मेरी थोड़ी सी मिस्टेक करके नहीं हो पाई, वही थोड़ा मुझे पछतावा लग रहा है। नहीं तो मेरे अभी ओवरऑल बने 95 मार्क्स का हो रहा है अटेम्प्ट, लेकिन अगर वो कर लिया होता तो मेरे 100 मार्क्स का हो जाता तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होती, क्योंकि अभी थोड़ा मुझे है कि क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन देखी जाएगी। आप जो है अब आगे की तैयारियां स्टार्ट करो, और आप ये एग्जाम हो गया तो हो गया, क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत दूर है, अभी अप्रैल में आएगा, तो इसे छोड़ दो, इसका ना सोचो कि क्या होगा क्या नहीं, सीधे जो है अपनी तैयारी करो कि आगे जो एग्जाम आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन हमें 100% देनी है। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ अगर बोलें तो एक दो नंबर पिछले साल से वैकेंसी के हिसाब से वैसे थोड़ा था लेवल था इस बार का, तो ये हो सकता है कि एक दो नंबर लास्ट ईयर से सभी जगह की कट ऑफ, अब उसमें वैकेंसी का भी थोड़ा रोल रहेगा, तो ये है कि एक नंबर कम ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी कट ऑफ, नहीं कमेगी। तो ऐसा है कि अगर किसी लास्ट ईयर कहीं की कट ऑफ 84 गई थी, तो आप मान लीजिए कि 82 86 या 87 तक में ये वेरी करेगी, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि बढ़ जाएगी कम जाएगी। वैसे लेवल के हिसाब से तो लग रहा है कि कम ही जानी चाहिए। अगर किसी की 84 थी तो 80 तक -4 कर सकते हो, और कहीं की अगर 81 है तो बोल सकते हैं 78 तक, या फिर ±1-2 हो सकता है, इससे कम ज्यादा नहीं हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। अब देखने वाली बात होगी कि कैसी कट ऑफ जाती है, क्या होता है। तो टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसके बारे में मत सोचिए, आगे जो एग्जाम पेंडिंग है उन पर ध्यान दीजिए। सो अब ये एग्जाम हो चुका तो इसे भूल जाइए। थैंक यू।